अस्सलाम वालेकुम। इश्क़े मजाजी के वाले से गालिब ने बड़ा अच्छा काम किया। अक्सर मैं ज़िक्र कर रहा होता हूँ, यही नहीं है, मज़े की बात बताता हूँ अपने मुँह मियाँ मिठू। इश्क़े मजाजी के में गालिब के बाद अगर किसी का कलाम मुझे पसंद आता है ना, तो मुझे अपना ही कलाम पसंद आता है। मैं समझता हूँ कि जिस सादगी के साथ और जिस पाक यक रंगी और पकीज़गी के साथ और सच्चाई कलम के साथ ये कलाम लिखा गया और जिस कदर उसमें तस्वीर नज़र आती है, मुझे कमाल है यार, मैंने क्या लिख दिया है। तो लिहाजा गालिब के बाद अब जितने भी ठरकी किस्म के शोरा कराम हैं दौरे हाज़र के, या जितने भी गुज़र चुके हुए हैं, वो मेरे कलाम का क्या मुकाबला कर सकते हैं? नथिंग। तो इसलिए मैं अक्सर अपने कलाम की अफादीत को अपने मुँह मियाँ फट्टू बन के बयान कर रहा होता हूँ, क्योंकि हमारे मुआशरे में जो है ना सारे अंधे हैं जितने भी मियारात पे बैठे हुए हैं। मियारात के हवाले से बयान कर रहा हूँ कि मियारात गिरे हुए हैं, फ़न की न कदरी है। अभी बहुत सारे मुझे कह रहे थे वीडियो इंटरव्यू के वाले से, आप इंटरव्यू हमें दें हमारे चैनल्स के वाले से, मुख्तलिफ लोकल चैनल्स और दूसरे तीसरे। अभी मैं देखते हैं होते भी हैं कि नहीं होते, यहाँ पता नहीं क्या हिसाब किताब है। यही नहीं है, एक शख्सियत मुझे कह रही थी कि आप हमें स्क्रिप्ट लिख के दो मॉर्निंग शोज़ के हवाले से, ये वो, तो हम देखते हैं ये वो, आप उनसे रेफ़र किया जाएगा, आप उधर जाओ, उधर अपने आप को कोशिश करो, बड़ा प्रोजेक्ट है, ये फलाना टीम। मैं कहा मैं इसी चीज़ से डरता हूँ मेरी आइडियाज़ चोरी ना हो जाए। अब मैं 2 घंटे का स्क्रिप्ट लिख के लेके जाऊँ, बाद में जनाब मैं इस क्राइटेरिया में से निकल चुका हुआ हूँ कि मैं कहूँ जनाब मैं भी लाइन में लग के तो उसका नाम के मेरा नंबर आएगा। नो, मैं अपने आप को किंग ऑफ ऑल हीरोज़ कहता हूँ। मुझे अगर किसी ने नॉमिनी करना है तो भाई फुल इख्तियार के साथ कि आप इस शो को होस्ट कर रहे हैं और आपने इस तरह मैनेज करना है। फिर ये नहीं है जनाब ये मैं लाइन में लग के कह रहा हूँ कि मेरा स्क्रिप्ट देखा जाए और ये वो पास होता है कि नहीं होता। नो, मैं समझता हूँ कि मेरे हर काम में जो यूनिक, और वो कह रहे थे यूनिक शो शुरू करना चाह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं रेटिंग में सबसे आगे जा सकता हूँ, मगर मैं अपने हर चीज़ को अपने म्यार से आंकना चाहता हूँ। और जो मुझे जानता ही नहीं है और मुझे कहता है कि आप ट्रायल से गुजरो ये वो, तो मैं कहता हूँ नो, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह एक्टिंग के वाले से कोई कहे या किसी और वाले से कहे, तो मैं कहता हूँ भाई अपना दिमाग ठीक करो, मुझे ट्रायल देने की ज़रूरत नहीं है। हम तो डायरेक्ट एग्रीमेंट की तरफ जाते हैं या अपने ही जैसा मैं सोचता हूँ कि प्रोडक्शन हाउस बनाने के और मुख्तलिफ हवाले से काम करने का। इसलिए लिहाजा मैं कहता हूँ मेरे म्यार पे कोई पूरा नहीं उतरता, तो मैं किसी के म्यारात की तरफ क्यों देखूँ। हर एक अपना नज़रिया सोच है, और जो बैंड बजा हुआ है और जितने नाकस काम हो रहा है, चाहे शायरी के वाले से, चाहे अदब के वाले से, चाहे ड्रामा राइटिंग के वाले से, चाहे प्रोडक्शन के वाले से, चाहे शो होस्टिंग के वाले से, इतने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनके पास कंटेंट नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी विजनी पर्सन नहीं है। इसी तरह इंटरटेनमेंट शो के वाले से कितने तो एक जैसा कॉपी पेस्ट चल रहा है। तो लिहाजा मुझे थोड़ा सा मेरी यूनिक पर्सनैलिटी, जैसे अक्सर लोग, मैं जाते लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, ये वो, मैं सुनता हूँ लोगों की ये वो बड़ी अजीब चीज़ें, तारीफ़ें के पल मान जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है लोग दरबारी है जो हर वक्त मेरी शान में हर जगह कहीं ना कहीं लोग कसीदे पढ़ रहे होते हैं। मगर जब लोग ये की तारीफ़ जो करते हैं बेचारे, तो कुछ ऐसे नाकदीन भी हैं उनमें, कोई जो जेलस होते हैं, हसद करते हैं, कभी वो तारीफ़ें शुरू कर दें, कभी वही मेरे ख़िलाफ़ बातें शुरू कर देते हैं, मगर किंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह हमारे मकामात जो मंजिलें तयन की हैं वो लामतनाही हैं, उस पर पहुँचने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और यही नहीं है। जैसे मैं म्यारात कायम करना चाहता हूँ, अभी तो मुझे इंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत देनी पड़ेगी, जो क्रू स्टाफ होगा उनको चलाने के वाले से, उनको मेंटेनेंस के वाले से, कि वो कैसा चीज़ों को मैनेज करें। तो लिहाजा मैं बड़ी नहीं छोड़ता, मगर मैं कभी किसी के पीछे भी काम के लिए नहीं भागता, क्योंकि हम देखेंगे हाँ किसी ने हमसे कोई ड्रामा फिल्म है या किसी और प्रोजेक्ट पे, इंटरटेनमेंट शो के वाले से या मॉर्निंग शो के वाले से या किसी और वाले से किसी ने हमें नॉमिनी करना, तो फिर हमें पूरा एग्रीमेंट साइन करना गवाना नहीं। तो लिहाजा बहुत अजीब चीज़ें चल रही हैं माशरे में कि जहाँ पे फ़न क्या कुछ भी म्यार पे नज़र नहीं आता। हर चीज़ अपनी डगर से हटेगी। शख्सियत जब डगर से हट जाती हैं,
डबल माइंडेड भटकी हुई शख्सियात होती हैं मुआशरे में, तो मुआशरे में ऐसे ही फिर कॉपी पेस्ट चल रहा है और बेमायनी सी रेटिंग के लिए अजीब अजीब अच्छे हटकंडे। और जबकि मैं हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी से आंकना चाहता हूँ, जैसे मैं अक्सर अपनी स्टोरीज़ के हवाले से बयान कर रहा होता हूँ कि मैं किस तरह एक डिफरेंट अंदाज में सोच रहा होता हूँ, तो लिहाजा डिफरेंट तरीके से एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट के ज़रिए उनको काफ़ी अच्छा, तो लिहाजा कलाम ख्वाजा मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो इसलिए गालिब मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ रहा होता हूँ। देखें गालिब को जितने भी गज़ल गायक हैं उनसे ऑल टुगेदर मुख्तलिफ पढ़ रहा हूँ, तो हर चीज़ को मैं मुख्तलिफ अंदाज से करने को। अभी गालिब अल्लामा इकबाल का जो है मैंने कलाम पढ़ रहा हूँ, साहब का ने भी कुछ पढ़ा है, सारा तो किसी ने नहीं पढ़ा, क्योंकि किसी को में इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि इकबाल के कलाम को हाथ डाल सके या गालिब भी हाथ डाल सके, जो अपने बड़े सुर वाले ख़ुद को समझते हैं और बड़े घराने समझते हैं कि उनका मौसीकी से तल्लुक़ है। जब गालिब और इकबाल पढ़ते हैं तो उनके सुर फीती हो जाते हैं, उनको सुर ही नहीं आता बाहर। बड़े देश इमर रफ़ी का मैंने गालिब सुनते हुए सुना, वो फारग हो गया। नुसरत ने वो कलाम पढ़ा, उससे नहीं पढ़ा गया। इसी तरह इकबाल को पढ़ते पढ़ते अब जितना ने इकबाल पढ़ा है, चलो एक आध ने कोई अल्लामा इकबाल का कोई एक आध नज़म अच्छी पढ़ दी होगी, मैं यकीन करें जिन्होंने अच्छी पढ़ी है, जिससे मैं समझता हूँ कि ठीक है इंसाफ हो गया, थोड़ा सा गज़ल के साथ इस तरह अच्छी पढ़ी गई है, मैं समझता हूँ वो भी उनके कलाम को भी मैंने कॉपी नहीं किया। इतना मैं अपना यूनिक स्टाइल अपना बनाता हूँ। जैसे कल ही मैंने पढ़ा, खुदी का सिर नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है। अब हर चीज़ को मैं डिफरेंट, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। कलाम ख्वाजा के वाले से वीडियो शुरू की मैंने, तो थोड़ा सा कलाम ख्वाजा भी आपको सुना देते हैं ताकि आप जिन्होंने नहीं सुना वो फिर जिन्होंने नहीं सुना वो सुन सकें। पल दो पल का साथ जीवन भर की यादें, तन्हा है जिंदगी, ख्वाब हैं अधूरे, जिंदगी के सफर में कांटे हैं बिछे, मेरी बेताबियाँ मुझे भटकाए बेपंख गर्देरा उड़ाए। इसके अलावा बहुत सारे संग तवाश हूँ, दिल नवाज हूँ, भूली भटकियों से बेजार हूँ, तेरी चाहती झूठी तेरी बातें फीकी, जा मुझसे दूर हो जा। ये मुख्तलिफ थे जो मैंने अशार जो मैंने थोड़े से जहन में थे वो मैंने पढ़ दी हैं। तेरी बातों से डर लगता है, तेरे इशारों से रूह
कांप जाती है बिन तेरे जिंदगी का सफर अजनबी सा अधूरा लगे। इस तरह के अशार मैंने लिखे थे। तो ये मेरे अशार जो थे वो मैंने एक इंग्लिश में भी, इंग्लिश उर्दू कंपोजिंग के साथ भी मिक्सअप लिखा था। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे कलाम सुना सकूं, इतने ज़्यादा कलाम। मेरी ख्वाहिश थी कलाम ख्वाजा के वाले से अपना कलाम शाया करवाऊं। अब देखते हैं वो किताब की सूरत में छुपवाता हूँ या उसको स्किप कर देता हूँ इस आइडिया को, क्योंकि ये तो एक मेरा जिस मुकामात पे मैं जाना चाह रहा हूँ उसमें तो हवाले से तो बहुत मन्यूर सा प्रोजेक्ट होगा, मगर वहाँ पे अभी मेरी मंजिलें जैसे मैं बताता हूँ बहुत दूर हैं, तो लिहाजा क्या किया जा सकता है। चलो मैं वफा का लहू चाहता हूँ, कोई बेबाक सी चाहता हूँ, जो हो मेरे इश्क में कैसी बेपरवाह सी चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा क्योंकि इतना ही बहुत है आज का टाइम जो फ़न के हवाले से हमने खर्च कर दिया अपना ज़िंदगी के कीमती लम्हात को। तो लिहाजा ये था कि आज वाकई में मैं देखता हूँ तो हर चीज़ में म्यार नज़र नहीं आता। तो लिहाजा क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। या तो मैं किसी बड़े ओहदे पे हूँ ना, तो फिर ये तमाम चीज़ें मैनेज कर दूँ। मैं ओनर हूँ चैनल का, तो मैं तमाम चैनल की जितने भी है ना थिंकिंग फिलोसफी शोज़ के हवाले से, ये जो पीक टाइम में जो शो चला रहे होते हैं उनके हवाले से, या न्यूज़ के हवाले से, या और किसी भी हवाले से, हर चीज़ को ऑल टुगेदर मुख्तलिफ मैनेज करूं, क्योंकि मैंने एक सिमत मुतय्यन करनी है, एक अच्छी डायरेक्शन देनी है इस वाले से, ताकि जितना भी उसका नाम क्या गलत कंटेंट पैदा करके लोगों में डिप्रेशन और सही रास्ते से दूर किया जाए, इसका ख़ात्मा किया जाए और लोगों को एक हकीकी मायनों में एक ऐसा मुआशरा कायम किया जा सके जहाँ पे बड़ी बड़ी छोड़ी ना जा रही हों, बल्कि वहाँ पे हक़ाइक़ पे मबनी गुफ्तगू हो रही हो। ये नहीं कि बड़े बड़े दावे सिर्फ नज़र आएँ, बल्कि हक़ाइक़ पे मबनी गुफ्तगू के ज़रिए ही जो है वो चीज़ों को उजागर किया जाए, जहाँ पे टैलेंट की कदर हो, बेकदरी ना हो, और जहाँ पे चापलूसी और शामलों की बजाय म्यारात पे मबनी काम हो रहे हो। ओके, खुदा हाफ़िज़, आपसे इजाज़त चाहते हैं।